जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। समझ रहे हो? जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा। ये जनक जी की प्रतिज्ञा है। भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव बात यह है कि महाराज श्री जनक को पूर्ण अधिकार है क्योंकि वो पिता की भूमिका में है। अगर उन्होंने कह दिया है तो ये तो सत्य, धनुष तो तोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन धनुष टूटने का संबंध तो बल से है। और आप मेरी उम्र देख रहे हैं, 15 साल की उम्र है। अब 15 साल के बेटे के पास कितना बल होता है? अच्छा बोलो, 15 साल का बालक कितना बलवान होगा? जिस धनुष को रावण नहीं उठा सकता है, बोलो भाई, जो कैलाश पर्वत को उठा सकता है लेकिन धनुष नहीं उठा सकता। कैलाश को उठाया था कि नहीं उठाया था रावण ने? कौतुक ही कैलाश पुन लीनिस जाय उठा है, मनहु तौल निज बाहुबल। क्यों? बाहुबल भुजाओं का बल है। देखो मेरी भुजाएं, दुनिया वालों, मैंने जो है कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं के बल पर उठा लिया। गुरुदेव बैठे हुए हैं, गुरु माता भी बैठी हैं। देखो मैंने पूरा कैलाश उठा लिया। अब कैलाश उठाया तो थोड़ा सा हिला डुला। पार्वती जी ने कहा ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है हे स्वामी? भगवान शंकर ने कहा कि चेला आ गया है, बड़ा खतरनाक चेला है। उसने जो है कैलाश पर्वत उठा लिया है। पार्वती जी ने कहा महाराज आप ऐसे खतरनाक चेला क्यों बनाते हो कि गुरुवई के मकान का फाउंडेशन हिला दिया। गुरुवई के मकान का फाउंडेशन हिला दिया, बोलो भाई। और वास्तव में कैलाश को उठाया था। कौतुक ही खेल ही खेल में उठा दिया कैलाश। ताकत है कि नहीं? बोलो, भुजाओं में ताकत है। इतनी ताकत रखने वाला रावण, जिसकी भुजाओं में कैलाश पर्वत को उठाने की ताकत है, लेकिन रावण बाण छुआ नहीं चापा, छुआ नहीं चापा। जब कैलाश को छू सकता है, उठा सकता है, तो धनुष को छू नहीं सकता था और उठा नहीं सकता था क्या? क्योंकि ये असत्य नहीं है कि कैलाश को उसने उठाया नहीं, झूठ लिख दिया हो। कौन कह रहा है? उठाया था। लेकिन यह भी सत्य है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, उसने धनुष को छुआ नहीं। आप कहो महाराज कुछ अटपटी बातें लग रही हैं, समझ में नहीं आ रही। अगर समझ में आ गई होती तो हमको क्यों बुलाते और क्यों लाखों रुपया खर्च करते? भाई लाखों रुपया तो इसलिए ना खर्च किए गए हैं कि बातें जो समझ में नहीं आ रही हैं वो समझ में आ जावे। रामचरितमानस कितना गहरा है, कल्पना कर लो कि समुद्र कितना गहरा है। तो समुद्र कितना गहरा है कोई मापदंड नहीं है, आज तक कोई नहीं बता पाया समुद्र कितना गहरा है। रामचरितमानस भावों में कितना गहरा है, आज तक कोई भी संत विद्वान नहीं बता पाया इस बात को कि कितनी गहराई है इसमें, कितनी गहराई है, कोई नहीं बता पाया। लेकिन प्यारे कभी कभी डुबकियां लगा करके एक आध भाव के मोती निकाल लेता हूं। बोलो, डुबकी लगाता हूं, एक आध भाव का मोती आ जाता है तो उसको निकाल लेता हूं। लेकिन गहराई तो बहुत है, वहां तक पहुंचने की किसी में ताकत नहीं है, कोई क्षमता नहीं। आज प्रमाण कि कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण भुजाओं में कितनी ताकत है। लेकिन जब धनुष यज्ञ की घोषणा हुई तो रावण पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बोलो, पहुंचा। अच्छा, रावण ही नहीं पहुंचा, ये नहीं कहा जा सकता कि राम जी पहुंचे रावण पहुंचा, बस इतने ही पहुंचे ना। जनक जी स्वयं कह रहे दीप दीप के दीप दीप के भूपति नाना आए हैं सुनी हम पनुठा। दीप दीप
मानी अनेक देशों के राजा है, अनेक देशों के राजा है। अच्छा, तो अनेक देशों के राजा आए तो 100, 200, 500 नहीं, हजारों हजार राजा, हजारों हजार। आपको फिर भी संख्या, एक सज्जन बोले 10,000, गलत हमने कहा। ये कैसे कह रहे हो कि 10,000? क्यों महाराज? प्रमाण है, भूप सहस 10 कही 12 लगे उठावन तरही नटारा। तो प्रमाण तो है 10,000। मैंने कहा ये तो नालायकों की गिनती हो गई ना 10,000। लेकिन जो भक्त संत राजा हैं जिनके कछु विचार मन माही, ओ चाप समीप महीप न जाही। बोलो ये सज्जन राजा हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। जो धनुष के पास नहीं गए, विचारवान हैं, वो कैसे सज्जन हैं कि नहीं? उन्हीं को साधु राजा कहा जाता है। लेकिन असाधु राजा, मूर्ख नालायक जो थे वो भूप सहस, ये संख्या में 10,000 मूर्ख इकट्ठे हुए हैं। कितने इकट्ठे हुए हैं? संख्या 10,000, जो अभिमान से भरे हैं, अभिमान से। आप कहो महाराज तो 10,000 से ज्यादा प्रमाण ही है वो तो। जो 10,000 राजाओं की गिनती हो रही है वो मूर्ख राजाओं की गिनती है। 10,000 के अलावा जो राजा हैं वो कहते जगत पिता रघुपति विचारी, ओ भरी लोचन छबिले हो निहारी। बोलो हैं साधु राजा कि नहीं? साधु राजा हैं। कितनी सुंदर भावना है। वो कह रहे हैं कि आज हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल रहे हैं, क्योंकि जगत पिता बैठे हैं, इनका दर्शन मिल रहा है। और जगत माता, आज जगत माता का भी दर्शन होगा। जगत पिता आ गए हैं, निश्चित है आज जगत माता का भी दर्शन होगा। तो सीता जी को उन्होंने जगत माता माना और भगवान राम को जगत पिता माना। बोलो हैं साधु राजा कि नहीं? हैं सज्जन राजा कि नहीं? तो ऐसे राजा भी जनकपुर में गए हैं। क्या कि जगत पिता, जगत पिता रघुपति विचारी, ओ भरी लोचन छबिले हो निहारी। जिनके कछु विचार मन माही, ओ चाप समीप महीप न जाही। वो तो धनुष को भी प्रणाम कर रहे हैं कि हे धनुष, आज तू पहचान कराएगा कि परब्रह्म कौन है। क्यों भाई? धनुष तू पहचान कराएगा कि परब्रह्म कौन है। अभी तक तो हम ये समझ ही नहीं पाए कि परब्रह्म कौन है, लेकिन जो तुझे तोड़ेगा वो निश्चित परब्रह्म परमात्मा होगा। आज तेरे कारण उसका दर्शन हो जाएगा। इसलिए जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छबिले हूँ निहारी। तो रघुपति को जगत पिता कैसे समझ रहे हो? रघुपति को जगत पिता कैसे? बोले रघुपति राम है। रघुपति राघव राजा, राम पतित पावन सीता राम। तो बोले रघुपति को परब्रह्म कैसे समझ रहे हो? इसलिए कि व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगति विनोद, ओ सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वही तो कौशल्या की गोद में जिसका जन्म हुआ वही तो बैठा है। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छबिले निहारी। ये साधु राजा दृष्टिकोण कितना पवित्र है। ये दृष्टि मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आंखें तो पापात्मा को भी मिलती हैं। क्यों? जो पाप करने वाले लोग हैं वो अंधे होते हैं क्या? हैं? आंखें होती कि नहीं होती उनके भी? अच्छा, जो पुण्य कर रहे हैं उनके भी आंखें, जो पाप कर रहे हैं उनके भी आंखें हैं, उनके भी आंखें। लेकिन पुण्यात्मा और पापात्मा का अंतर यही दिखाई देता है कि जिसका पवित्र दृष्टिकोण है
वही पुण्यात्मा है, क्योंकि पवित्र दृष्टिकोण होने के नाते उसको हम पुण्यात्मा कहते हैं। तो पवित्र दृष्टिकोण रखने वाला पुण्यात्मा होता है। आंख वाला, केवल आंख वाला पुण्यात्मा नहीं होता है। और अगर ऐसा देखा जाए तो राम के 2 ही आंखें और रावण के 20। अच्छा, 10 सिर था है, 20 भुज दंडा। 10 सिर हैं तो आंखें कितनी होगी? एक सिर में कितनी आंखें होती हैं, जल्दी बोलो। शंकर जी के अलावा, शंकर जी की बात छोड़ो, शंकर जी के अलावा नहीं, गिनती गड़बड़ हो जाएगी ना। अच्छा, एक सिर वाले की कितनी आंखें होती हैं? 2 होती हैं। अब वो बात अलग है कि एक सपरचट हो, अलग बात है, या दोनों ही सपरचट हो तो ये अलग बात है, वो तो प्रारब्ध की बात है और संजोग कुजोग की बात है, क्यों भाई, है कि नहीं? लेकिन बात सही ये है, नियम तो यही है कि एक सिर है तो आंखें 2 हैं, बोलो हैं कि नहीं? लेकिन कल्पना करना, ज्यादा आंख वाला तो रावण है, क्योंकि उसके 20 आंखें हैं, बोलो है कि नहीं? लेकिन एक तराजू के पल्ले पर रावण को रखा जाए और तराजू के दूसरे पल्ले पर राम जी के व्यक्तित्व को रखा जाए और तराजू के एक पल्ले पर रावण के व्यक्तित्व को रखा जाए, तो ईमानदारी से बताओ, राम जी के व्यक्तित्व वाला पल्ला भारी होगा कि नहीं होगा? होगा। आप लोगों ने बिल्कुल कह दिया, हाँ महाराज, राम जी के व्यक्तित्व वाला पल्ला भारी होगा। लेकिन आंखें तो रावण के 20 हैं, भुजाएं रावण के 20 हैं। तो सावधानी से सुनना मेरी बात को। आपके घर में 20 बल्ब लगे हों, बल्ब होते हैं ना, बल्ब समझते हो ना, क्या बोलते हैं? लट्टू, बल्ब, मरकरी। अब और क्या बता दे मैं, जरा लिख के पर्चे में दे देना तो कल इन्हीं के नाम बताता रहूंगा। लेकिन समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? 20 लट्टू लगे हैं, 20 बल्ब लगे हैं, लेकिन 20 बल्ब लगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम स्विच को ऑन करते हैं, चालू करते हैं स्विच को, तो जलते नहीं है वो, एक नहीं जलते हैं 20, लेकिन जलते एक भी नहीं है। क्यों? 20 बल्ब फ्यूज हैं वो, इसलिए नहीं जलते हैं। तो फ्यूज बल्बों का कोई महत्व नहीं होता है, फ्यूज लट्टुओं का कोई महत्व नहीं होता है। याद रखना, जिसमें रोशनी है महत्व उसका है। क्यों भाई? जिसमें रोशनी है महत्व उसका है। तो सावधानी से सुनना, रावण की आंखें 20, लेकिन 20 लोचन अंध। अंगद ने कहा था 20 आंखें हैं लेकिन अंधा है तू। रावण बोला, अंधा अगर मैं होता तो मुझे तुम दिखाई दे रहे हो, अगर मैं अंधा होता तो तुम मुझे दिखाई नहीं देते, तुम दिखाई दे रहे हो। अगर मैं अंधा होता तो ये सोने की दीवारें मुझे दिखाई दे रही हैं, ये दिखाई नहीं देती। ये सोने की लंका मुझे दिखाई दे रही है, अंगद तू भी मुझे दिखाई दे रहा है। अंगद जी ने कहा, सोने की लंका दिखाई दे रही है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं दिखाई दे रहा हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुझे बहन बेटी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए तू अंधा है। ना तू बहन को बहन की दृष्टि से देखता है, ना तू माँ को माँ की दृष्टि से देखता है, ना बेटी को बेटी की दृष्टि से देखता। बोलो, वो व्यक्ति अंधा है कि नहीं? जिसे बहन बहन की दृष्टि से दिखाई नहीं दे रही, माँ माँ की दृष्टि से दिखाई नहीं दे रही, जिसे बेटी बेटी की दृष्टि से दिखाई नहीं दे रही, वो अंधा है। रावण तो अंधा है। और मेरे भगवान राम, मोहियत से प्रतीत मन केरी, और जहीं सपने ऊपर नारी न हेरी, जहीं सपने ऊपर नार न हेरी। स्वप्न में भी, जागृत अवस्था की बात छोड़ो, स्वप्न में भी पराई नारी को भगवान ने कुदृष्टि से नहीं देखा। बोलो, देखा जरा? जब भी देखा है, माँ के रूप में स्वीकार किया, बहन के रूप में स्वीकार किया, बेटी के रूप में स्वीकार किया। बोलो, किया कि नहीं? देखा है तो बहन बेटी के रूप में देखा है। इसलिए जीवन में राम का चरित्र
हमारे लिए आदरणीय है, अनुकरणीय, श्लाघनीय है। इसलिए राम हमारे हृदय हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे सर्वस्व हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आज रावण भले ही बाहुबली है, कैलाश को उठा सकता है, लेकिन धनुष को नहीं उठा सकता है। क्यों नहीं उठा सकता है, इसका भी भाव बताने जा रहा हूं, सुन लो। अच्छा, 10,000 राजा आए हैं, ये भी बैठे हैं कि धनुष को उठाएंगे। भगवान श्री राम भी उस सभा में जब पहुंचे तो सामने धनुष दिखाई दे रहा है, लेकिन महाराज श्री जनक का दृष्टिकोण कितना अच्छा है, कितना पवित्र है कि भगवान श्री राम जैसे ही पहुंचे तो जो श्रेष्ठ आसन था उस पर भगवान राम को बिठा दिया। क्यों बिठाया कि नहीं? सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, ओ मुनि समेत तहीं बंधु दो बैठा रे महिपाल। मुनि समेत तहीं बंधु दो बैठा रे महिपाल। मुनि समेत विश्वामित्र जी के सहित श्रेष्ठ आसन पर राम जी को बिठा दिया। अच्छा, जब जनक जी ने देखा प्रभु राम को तो किस रूप में देखा? जैसे राजाओं ने, धार्मिक राजाओं ने, साधु राजाओं ने देखा तो जगत पिता के रूप में देखा, और दुष्ट राजाओं ने देखा तो काल के रूप में देखा, बोलो शत्रु के रूप में देखा, है ना। लेकिन महाराज श्री जनक ने किस रूप में देखा? जगत पिता के रूप में नहीं, नहीं, नहीं। बोले जनक जात अवलोकहि कैसे, और सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सजन सगे, अच्छा बोलो भाई, जनक जी महाराज की भावना है कि नहीं? ये दामाद बैठा है, अभी धनुष नहीं टूटा है, लेकिन जनक जी की भावना क्या है? कौन बैठा है? ये तो दामाद बैठा हुआ है। जनक जात अवलोकन कैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। सजन सगे प्रिय लागे जैसे। अब एक अद्भुत बात और बता रहा हूं, सुनते जाना। अद्भुत बात, बातों में से बात बहुत अच्छी, क्योंकि आज विवाह का प्रसंग है, इसलिए जब विवाह का प्रसंग है तो हमें तो भैया इस प्रसंग को उस विधा से सुनाना पड़ेगा जिस विधा से आपने सुना नहीं होगा। प्रसंग तो चलते रहते हैं, रामायण की कथाएं गांव-गांव में होती हैं, लेकिन सुनते जाइए, मर्म रहस्य सुनिए, आप रहस्य सुनिए, मर्म सुनिए। बोले जनक जात अवलोकहि कैसे, और सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सजन सगे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। लेकिन सगे के रूप में दिखाई दे रहे, धनुष तोड़े तब ना। लो भाई, धनुष। अच्छा, एक बात बताओ, आप किसी को सांसद की दृष्टि से देखो, विधायक की दृष्टि से देखो, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जब प्रमाण पत्र मिल जाए तब ना कंफर्म हो। क्यों भाई? आपके देखने से क्या होता है? जब प्रमाण पत्र मिल जाएगा तभी कंफर्म होगा। तो प्रमाण पत्र दामाद वाला कब दे पाएंगे जनक जी? जल्दी बोलो। अभी देखने से क्या होता है? जब धनुष तोड़ दें तब जनक जी प्रमाण पत्र दे पाएंगे कि ये मेरे दामाद हैं। लेकिन अभी तो धनुष रखा है, लेकिन जनक जी महाराज राम जी को देख रहे हैं। जनक जात अवलोकहि कैसे, और सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। तब तक किसी ने कहा, देखो जनक, इधर उधर मत देखो, धनुष को देखो पहले, और जो घोषणा की है फिर एक बार और घोषणा करो कि जल्दी तोड़ो। जनक जी ने धनुष को देखा और धनुष को देख करके कहा कि भैया विलंब मत करो, आप लोग किस लिए आए हो? राजाओं ने कहा धनुष तोड़ने के लिए आए हैं। और किस लिए आए हो? तो धनुष तोड़ने आए हो तो तोड़ो, तोड़ो। एक राजा खड़ा हुआ तो बगल वाला बोला, अपनी एज पर विचार करो, एज पर। तुम्हारी एज क्या है? तुम क्यों खड़े हो गए हो? एज देखो तुम्हारी क्या है।
उस राजा ने कहा तुम्हें एज से क्या लेना देना, हमारी एज कुछ भी हो गई हो, तुम्हें हमारे बल से मतलब है। धनुष टूटने का संबंध एज से नहीं है, बल से है। बोलो किससे है? बल से है। हम बलवान हैं, तोड़ेंगे, तुम्हें इससे क्या मतलब, क्या लेना देना, हम बलवान हैं, धनुष तोड़ेंगे। एज वेज मत देखो, कुछ भी एज बनी रहे। क्यों भैया एक बात बताओ, राजनीति में अब कुछ एज का प्राविधान हो गया है, वो भी एक आध पार्टी में हुआ है। क्यों भाई, सब में नहीं हुआ। सब में हुआ क्या? केवल एक पार्टी में। अब हम नाम लेने लगेंगे तो कहेंगे महाराज जी इस पार्टी से जुड़े हैं क्या? महाराज जी इस देखो, एक सुनो, हमारी बात सुन लो। मेरा दल है अपना, और उस दल से जो भी दल जुड़ जाए वो दल से बच जाए। आप कहो महाराज वो दल का नाम बता दो जरा, वो दल कौन सा दल है जरा बता दो, तो हमारी समझ में तो आ जाए कि आपकी मानसिकता क्या है। सावधान, हमारा यदि अपना कोई दल है तो वो तुलसी दल है, और तुलसी दल से जो भी दल जुड़ जाएगा वो दल से बच जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। बोलो ये तुलसी दल, देखो ये है तुलसी दल, ये है तुलसी, इसमें ये तुलसी दल। बोलो इस दल से, तुलसी दल से जो जुड़ेगा दल से बचेगा कि नहीं बचेगा? और आज हम किस मंच पर, ये किस दल का मंच है? ये बोलो तुलसी दल का मंच है कि नहीं है? तुलसी दल का मंच कि नहीं? राम कथा हो रही है, तुलसी कृत राम कथा हो रही है, रामचरित मानस की कथा हो रही है, तो तुलसी कृत तुलसी दल का मंच है कि नहीं? है कल्याण हो जाएगा। इसलिए सावधानी से सुनो, समझने की कोशिश करो। मैं एक बात कहता हूं, एक पार्टी में अवस्था पर बैन लगाया गया कि इस उम्र तक चुनाव लड़ा जा सकता है। बोलो भाई, लेकिन अन्य पार्टियों में बोलो चुनाव लड़ने में उम्र एज का कोई प्राविधान है या प्रतिबंध है? नहीं है। और सही बात है ये। कुछ ऐसे भी लोग जीत जाते हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, व्हील चेयर पे बिठाल करके स्वयं ले जाया जा रहा है और मतदान कराया, लेकिन वो चुनाव में खड़े हैं। क्यों भाई खड़े हैं? डालो डालो डालो, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या बतावे आपको। और फिर भी कहा जाता है, व्हील चेयर पे बिठाल के ले जाया जाता है उम्मीदवार को, कहा कि वोट डालो वोट डालो वोट डालो, मतदान करो। और जब ले जाते हैं लोग क्या कहते हैं? नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ये मत कहो, ये कहो नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाक। कंडीशन तुम्हारी ये है। बोलो है कि नहीं है? गीता का श्लोक पढ़ो, इनको सुनाओ, पढ़ाओ। हमारी समझ में ये नहीं आता। अच्छा, एक नेताजी से मैंने कहा, बोले महाराज जी हम करें क्या, आखिर उम्र हो गई तो क्या होगी, आखिर राजनीति करते आए तो वही तो करेंगे, इसके अलावा क्या करें आप ही बताओ। हमने कहा क्या करो, बुढ़ापा आ गया कि नहीं? बोले हाँ आ तो गया। क्या सोच रहे हो? बोले क्या करें, राजनीति करते आए वही करेंगे। हमने कहा नहीं, भगवान का भजन करो, नहीं मरो। या तो बुढ़ापे में भगवान का भजन करो, नहीं तो मरो। क्यों भाई, यही करो। और क्या करोगे? अरे बुढ़ापे में चौथेपन जाइए नृप कानन। क्यों भाई, इसका मतलब यह है कि चतुर्थ अवस्था अगर हमारी हो चुकी है तो हमें भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। और भजन के प्रभाव से देश की अनंत शुभकामनाएं करनी चाहिए। ये हमारा भाव होना चाहिए कि हमारा देश परम पवित्र देश है, ये हमेशा उत्थान की ओर जाए, उत्कर्ष की ओर जाए, और ये हमारा देश विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित हो जाए। ये भावना होनी चाहिए, ये कामना होनी चाहिए। आज इस राजा ने ये नहीं सोचा कि जानकी जी की आयु तो बहुत छोटी है, लेकिन हमारी उम्र क्या है, हम धनुष तोड़ने जा रहे हैं। भले ही धनुष तोड़ दें, लेकिन आखिर अन्याय होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, अन्याय तो होगा, लेकिन नहीं, उसे तो धनुष तोड़ना है।
दूसरे ने कहा कि देखो तुम नहीं जाओ, हमको चांस दे दो तो हम जाएं। अच्छा, वो भी जो दूसरा कह रहा वो भी नहीं तोड़ पाएगा, ये भी पक्की बात है। वो भी पक्की बात है कि वो भी नहीं तोड़ पाएगा। दूसरा भी जो कह रहा है, रोक रहा है कि हमें चांस दो, तो ये पक्की बात है कि वो भी नहीं तोड़ पाएगा। अच्छा, अब क्रम क्रम से ये गए, बोलो गए कि नहीं? एक गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा। गए कि नहीं गए? ये सब गए। आपने भी रामायण पढ़ी है, प्रसंग सुनते हो। अच्छा, जब एक राजा गया और जैसे ही धनुष के पास पहुंचा तो उस धनुष में शक्ति थी, और इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा पावर था कि जैसे ही धनुष को छूने की कोशिश की, तो जैसे पावर करंट हो किसी में और कोई छूने की कोशिश करेगा, तो ईमानदारी से बताओ वो झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बोलो। करंट को कोई छूने की कोशिश करेगा तो क्या लगेगा? झटका लगेगा। और नहीं मानोगे तो कहेगा हम तुमको लिपटा लें थोड़ा सा। नहीं मान रहे हो तो आ जाओ, तुमको लिपटाए लेते हैं ठीक से। तो कितने लोग लिपट गए और लपट गए, चले गए। बोलो चले गए कि नहीं चले गए? लेकिन नहीं नहीं, वो संकेत देता है कि नहीं नहीं, छूने की कोशिश मत करना। एकदम झटका लगा, कांप गया, पसीना निकल गया और कहता है ओहो, पहला अटैक, पहला अटैक। एक झटका लगा, ये है पहला अटैक। पहले अटैक में संभल जाओ, सुधर जाओ। पसीना निकला आ रहा था। कहता है धनुष, तुमने कम से कम मुझे छोड़ दिया, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाते। हम आपका वंदन कर रहे हैं, लेकिन एक प्रार्थना और कर रहे हैं। इज्जत का सवाल है कि ये बगल वाला नालायक जा रहा है, इसको भी झटका मार देना। बस बस बस, और हम कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बोलो, यही कंडीशन है कि नहीं? कंडीशन यही है कि नहीं? बोलो, एक दूसरे में खींचातानी मची हुई है कि नहीं मची हुई? जल्दी बोलो। एक दूसरे में खींचातानी मची, यही तो कंडीशन है। बस ये जो आ रहा है, ये हमारे बगल वाला, इसको भी एक झटका दे देना, बस इसमें हमारा सम्मान बच जाएगा। गजब हो गया साहब, सम्मान बच जाएगा इसमें। क्यों? धनुष तो धनुष है। जैसे ही दूसरा राजा पहुंचा तो उस राजा ने कहा धनुष, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने मुझे अपने पास तक बुलाने का चांस दिया। नहीं, पहले से टूट जाता तो चांस खत्म, लेकिन आपने चांस दिया है। अब इज्जत का सवाल है कि टूट जाना, टूट जाना। अब जैसे ही धनुष को छूने की कोशिश की तो वो तो पावर है, करंट है, वही कंडीशन। एकदम पसीना निकला, झटका, पसीना कांप गया। तो कहता ओह, कम से कम मारा तो नहीं, छोड़ दिया, इतना ही बहुत है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि जितने हमारी लाइन में बैठे हैं, किसी से टूटना नहीं, किसी से मत टूटना। यही हुआ कि सब गए, झटके सबके लगते गए, सबके झटके लगे, लेकिन सफल नहीं हुए। और फिर देखें आप, जैसे ही सब बैठ गए, 10,000 गए थे, 10,000 के झटके लगे, सब बैठ गए। और इसके बाद ये बैठ के क्या कहते हैं 10,000? महागठबंधन बना लो, क्योंकि सबके झटके लग गए। क्यों भाई? सबके झटके लग गए। क्यों? सबने अपने अपना बल अजमा लिया कि नहीं अजमा लिया? झटके सबके लग गए। तो कहे एक काम करो, महागठबंधन बना के तैयारी करो और महागठबंधन बना के आक्रमण करो। 10,000 राजा एक साथ आक्रमण किए। बोलो महागठबंधन है कि महागठबंधन? जल्दी बोलो। लेकिन एक बात बताओ, महागठबंधन में किसका चयन किया जाएगा? कल्पना करिए आप, जैसे 10,000 राजा ये सब संगठित होकर के गए, भूप साहस 10 एक ही 12। तो अगर मान लीजिए ये 10,000 राजा ये सोच रहे हैं कि हम 10,000 मिलके तोड़ देंगे धनुष, तो चयन तो एक व्यक्ति का होना है ना। विवाह के लिए किसे? बोलो, एक को चयनित करना है ना। ये कैसे कंफर्म होगा कि किसके बल से टूटा है? अपना अपना बल अजमा चुके, लेकिन 10,000 राजा एक साथ गए, आक्रमण किया। मान लीजिए धनुष टूट गया, तो किसका चयन होगा? इस पर विचार। जब विचार हुआ महागठबंधन में,
तो उसमें एक ही डिसीजन निकाला, क्या कि पहले तो तोड़ो, फिर बोले जब टूट जाए तो 10,000 फिर आपस में लड़ो। यही होता ही है, क्यों होता है कि नहीं होता, जल्दी बोलो, यही होता है कि नहीं होता है? बोले फिर 10,000 लड़ो और फिर सब मरो, एक आध तो जिंदा बचेगा, कोई बात नहीं, उसी के साथ विवाह हो जाएगा। धिक्कार है, लानत है ऐसी जिंदगी को, ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। ऐसी सोच वाले लोग जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन ढो रहे हैं प्यारे, जीवन को ढो रहे हैं। धिक्कार है उनकी जिंदगी को। सोच अच्छी होनी चाहिए, बोलो अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सोच अच्छी होनी चाहिए। 10,000 राजा एक साथ पहुंच गए। जैसे एक साथ पहुंचे तो ध्यान रखना, पृथ्वी की पुत्री हैं सीता जी। किसकी पुत्री हैं सीता जी, जल्दी बोलो? पृथ्वी की पुत्री हैं। कल मैंने संकेत दिया था, आप सबने सुना था। महाराज जनक ने जब हल चलाया तो वो हल जो है पृथ्वी के अंदर जो घट था वो हल घट से टकराया, उसी घट से भगवती सीता का जन्म हुआ। तो किसकी पुत्री मानी जाएंगी मूल रूप से? मूल रूप से पृथ्वी की पुत्री मानी जाएंगी सीता जी। पालन पोषण किया है सुनैना जी, लेकिन जन्म देने में अहम भूमिका किसकी है? पृथ्वी की। अच्छा, पालन पोषण कौशल्या जी ने किया है। राम जी के जन्म में अहम भूमिका यज्ञ की है, बोलो है? और यज्ञ में भी प्रगटे अग्नि चरु कर ली ने अग्निदेव की, बोलो है कि नहीं? अग्निदेव की। तो भगवान राम के जन्म में अग्निदेव की अहम भूमिका है और सीता जी के जन्म में पृथ्वी की अहम भूमिका है, बोलो है कि नहीं? अच्छा, अब आप सुनिए, किसकी बेटी दांव पे लगी है, जल्दी बोलो? पृथ्वी की बेटी दांव पे लगी है, बोलो लगी है कि नहीं? पृथ्वी की बेटी। अच्छा, धनुष किसके ऊपर रखा है, जल्दी बोलो? धनुष पृथ्वी पर रखा है, और कहां रखा है? तो ईमानदारी के साथ बताओ, धनुष को कौन पकड़े हैं, जल्दी बोलो? हाँ, गगन शंभु सरासन कैसे, ओ कामी बचन सती मन जैसे। गगन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सतीमन जैसे। तो पृथ्वी पकड़े हुए है धनुष को, और पृथ्वी जिसको पकड़ ले, ईमानदारी से बताओ किसकी ताकत है? किसकी ताकत है? तो यहां धनुष को पृथ्वी पकड़े हुए है। तो गगन शंभु सरासन कैसे, ओ कामी बचन सतीमन जैसे। 10,000 राजाओं का पसीना निकल गया, पसीना निकल गया साहब। अब जनक जी ने कहा, पहले ये बताओ आप सबने क्या सोचा? राजाओं ने कहा, पहले आप अपनी बात बताओ, आपने क्या सोचा? जनक जी ने कहा, मैंने तो यही सोचा कि तजहु आस निज निज ग्रही जाहू, और लिखा न विधि बई देहि विवाह। अपने अपने घर जाओ, क्योंकि धनुष तोड़ नहीं पाया तो यहां बैठने की क्या जरूरत? अपने अपने घर जाओ, अपने अपने घर जाओ। राजाओं ने कहा, घर तो नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे घर? राजाओं ने कहा, इसलिए नहीं जाएंगे हम घर कि अभी हम ये इंतजार करेंगे कि धनुष तोड़ कौन रहा है, क्योंकि कुछ लोग अभी बैठे हैं धनुष के पास गए नहीं हैं। 10,000 क्लियर हुए हैं अभी। अभी कितने क्लियर हुए हैं? 10,000 क्लियर हुए हैं। अभी मुझे ये देखना है कि ये धनुष का प्रमाण पत्र मिलता किसे है जीतने वाला। जैसे जो लोग हार जाते हैं तो उनसे कहते अब घर जाओ, कहते नहीं नहीं, अब हमें ये देखना कि कलेक्टर प्रमाण पत्र किसे दे रहा है जीत का। तो क्या करोगे तुम? बोले हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, लेकिन जीतने वाले की हड्डी तो तोड़ ही सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। क्यों? यही स्थिति रहती है कि नहीं रहती? जल्दी बोलो, मानसिकता यही गलत होती है कि नहीं होती? खबरदार, कम से कम इंसानियत से जीना सीखो। ये हार जीत लगी रहती है, लेकिन मानवता को नीलाम नहीं करना चाहिए। मानवता तार तार हो गई है आज।
आज क्या कह रहे हैं महाराज श्री जनक, जब नहीं तोड़ पाया तो अपने अपने घर जाओ। दुष्ट राजाओं ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ये देख रहे हैं कि जीत वाला प्रमाण पत्र किसे मिलता है, हम धनुष नहीं तोड़ पाए, कम से कम उससे तो निपट ही लेंगे जो धनुष तोड़ेगा, इसलिए हम इंतजार में बैठे थे। जनक जी ने कहा कि हमारी चौपाई संकेत जो है उसका अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हो। जनक जी ने ये कहा था, लिखा न विधि वैदेही विवाह, तो इसका अर्थ ना समझ लोगों ने ये निकाला है कि विधाता ने मेरी बेटी वैदेही का विवाह भाग्य में नहीं लिखा, ये अर्थ नहीं है इसका। संसार में ऐसी कौन बेटी है जिसके लिए ब्रह्मा ने वर का निर्माण ना किया हो? बोलो भाई। ये अलग बात है कि वो हठ धर्म पर उतर जावे और कहे हमें विवाह करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, तो ये तो हठ धर्म माना जाएगा। क्या माना जाएगा? हठ धर्म। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो बेटी जो विवाह नहीं कर रही है वो ब्रह्मा को चैलेंज दे रही है, यही अर्थ होगा। बोलो यही अर्थ होगा कि नहीं? किसे चैलेंज दे रही है? ब्रह्मा को चैलेंज, ब्रह्मा का विधान उसे चैलेंज कर रही है वो। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा के विधान में तो बेटी का जन्म बाद में होता है, पहले वर का जन्म हो जाता है। हमारे यहाँ यही विधान है। बोलो पहले किसका जन्म हो जाता है? वर का जन्म हो जाता है, बेटी का तो बाद में होता है। और यदि कोई बेटी विवाह को स्वीकार नहीं कर रही है तो ब्रह्मा के विधान को चैलेंज कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता है। सीता जी कौन है? सीता जी तो वो हैं कि मर्यादा जिनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है। बोलो भैया, कि मुझे स्वीकार कर लो, मुझे स्वीकार कर लो। तो श्री किशोरी जी कृपा करती हैं तो याद रखना, मर्यादा जैसे ही श्री किशोरी जी के पास पहुंचती है और किशोरी जी जब स्वीकार कर लेती हैं तो मर्यादा अपने को धन्य मानती है कि मेरा अस्तित्व बढ़ गया है समाज में। मर्यादा अपने को धन्य मानती है, अपने को धन्य मानती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम ने अपने नाम के पहले मर्यादा शब्द लगाया। अपने नाम के पहले क्या लगाया? जल्दी बोलो। मर्यादा। तो सीधी सी बात यही है कि मर्यादा ये कहती है कि मैं आपके पास स्वयं चल के आऊंगी, मैं आपके पास। अच्छा बोलो, मर्यादा स्वयं चल के आई सीता जी के पास कि नहीं आई? बोलो भैया। क्योंकि राम जी स्वयं चल के आए तो राम जी क्या है? बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम। तो राम जी स्वयं चल के आए कि नहीं आए? चल के आए। बोलो कितनी बड़ी क्षमता है श्री जनक नंदिनी जानकी जी में कि सरस्वती जी भी सामने आ गई, लक्ष्मी जी भी सामने आ गई, रति कामदेव की पत्नी रति भी सामने आ गई, और भैया सुन लो इंद्राणी भी सामने आ गई। आप कहो महाराज इंद्राणी कौन? सची। इंद्राणी किसे कहते हैं? इंद्राणी का नाम क्या है? इंद्र की पत्नी का नाम है सची, और कामदेव की पत्नी का नाम क्या है? रति। सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी, ये सब श्री जानकी जी के सामने आ गई मिथिला में। तो किसी ने कहा कि ये सब खड़ी हैं, अब जानकी जी को किसकी उपमा से उपमित किया जाए? सुनते जाना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। क्योंकि सीता जी को किसकी उपमा से उपमित किया जाए तो सुन लो, 3-4 प्रमाण दे रहा हूं। क्योंकि जानकी जी का प्रभाव क्या है, जनक नंदिनी जी का अस्तित्व क्या है, ये महिमा में वर्णित कर रहा हूं। सरस्वती खड़ी है, सची खड़ी है, रति खड़ी है, पार्वती जी खड़ी हैं, लक्ष्मी जी खड़ी हैं। अब कहा कि किशोरी जी को किसकी उपमा से उपमित किया जाए तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं किसी की उपमा से नहीं। क्यों? इसलिए कि इन सब में एक एक कमी है, किसी में 2-2 कमी, किसी में 3-3 कमियां हैं, लेकिन किशोरी जी में कोई कमी नहीं है। अरे क्या कमी है भैया, बता दो जरा। कमी निकाल रहे हो? तुलसीदास जी बोले हम निकाल नहीं रहे, जब है तो कह रहे, निकाल काहे को रहे? जब है तो कह रहे, निकाल थोड़ी रहे हैं, है तो कह रहा हूं। अच्छा क्या है बताओ?
कह विषुवारुणी बंधु प्रिय जेही, तो कहिए रमा सम किम वैदेही। बोले विषुवारुणी बंधु प्रिय जेही, तो कहिए रमा सम किम वैदेही। रमा मानी लक्ष्मी। बोले लक्ष्मी जी समुद्र से निकली, तो बोले समुद्र से निकली तो क्या मतलब है? कहे मतलब ये है कि समुद्र से ही विष निकला, तो विष भाई हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो। समुद्र से लक्ष्मी जी निकली तो विष क्या हो गया? बोलो जल्दी। भाई हो गया कि नहीं? अच्छा फिर और सुनो। बोले विष निकला भाई, बोले एक बहन निकल पड़ी। बोले कौन? शराब। शराब निकल पड़ी। बोलो समुद्र से शराब निकली कि नहीं निकली? तो कहे ये बहन जी चली आ रही हैं। इसलिए क्या बतावें आपको, जिनके पास लक्ष्मी होती पैसा वही क्यों भाई, वही आनंद लेते हैं। खबरदार, तुम वो लक्ष्मी का दर्शन कर रहे हो जो उल्लू पर बैठ करके आ रही हैं, जो गरुड़ पर बैठी हैं लक्ष्मी, उनका दर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? अगर गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का दर्शन करोगे तो पहले विष्णु भगवान का दर्शन होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का दर्शन करोगे तो पहले विष्णु भगवान का दर्शन होगा, पीछे लक्ष्मी जी बैठी दिखाई देंगी। लेकिन उल्लू पर बैठी लक्ष्मी, भगवान विष्णु गायब, लक्ष्मी लक्ष्मी। उल्लू पर भगवान विष्णु नहीं बैठे, केवल लक्ष्मी। लेकिन गरुड़ पर जो लक्ष्मी बैठी हैं वो विष्णु भगवान के सहित बैठी हैं। बोलो बैठी कि नहीं? वाहन दो हैं, दो, एक उल्लू और दूसरा गरुड़। लेकिन गरुड़ पर जब बैठती हैं तो अपने पति के साथ बैठती हैं। बोलो, और उल्लू पर बैठती हैं तो स्वतंत्र रूप से बैठती हैं। इसलिए विषुवारुणी बंधु प्रिय जेही, तो कहिए रमा सम किम वैदेही। कह लक्ष्मी जी की उपमा से उपमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहन है शराब और भाई है विष। तो फिर सरस्वती, कह सरस्वती की उपमा से भी उपमित नहीं किया जा सकता है। क्यों? बोले गिरा मुखर। गिरा मानी सरस्वती, मुखर मानी ज्यादा बोलने वाली। सरस्वती बोलती ज्यादा है। बोलो बोलती कि नहीं? सरस्वती क्या करती हैं? बोलती ज्यादा हैं। और श्री किशोरी जी गंभीर बहुत हैं। बोलो बोलती कम हैं। बोलो भाई, बोलती कम हैं, गंभीर हैं। अच्छा एक बात बताओ माताओं, जो ज्यादा बोलती हैं उनका सम्मान ज्यादा होता है समाज में, कि जो कम बोलती हैं उनका सम्मान ज्यादा होता है? अब कुछ कह तो रही हैं आपस में, लेकिन हम अर्थ निकाले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, बोल रही हैं, अब सुनाई हमको थोड़ी देर, लेकिन कुछ आपस में बोल रही हैं। अब क्या बोल रही हैं मैं देख रहा हूं, सुन तो रही रहा, लेकिन चलो मैं अर्थ निकालता हूं। आप लोग आभूषण पहनती हो? आभूषण? हाँ करी पहनती हैं आभूषण। एक बात बताओ, जो मस्तक पर आपकी जो मांग भरी जाती सिंदूर, उस सिंदूर के मध्य में एक आभूषण होता है, उसका नाम है बैंदी, बिंदिया। उसका क्या नाम है? बिंदिया। बिंदिया कहते होंगे, बैंदी कह लो, बिंदिया कह लो, यही है ना बिंदिया। बिंदिया। अच्छा बिंदिया मिल जाए तो बिंदिया को कान में लटकाती हो क्या? नाक में? चाहे जितनी कोशिश करो, लेकिन उसको कहाँ रखा जाएगा? जल्दी बोलो। एन केन प्रकारेण, जहां पर मांग में सिंदूर भरा है, साइड में भी नहीं, बिल्कुल सेंटर में। बोलो भाई, सेंटर में। हाँ, ये नहीं कि साइड में लटका लो ना। चाहे जितनी कोशिश करो, मोहल्ला की महिलाएं आके कहेंगी मूर्खों क्या, कहाँ लटकाए फिर रही हो? बगल में, बीच में, जहां पर सिंदूर सुहाग का प्रतीक चिन्ह है, वहीं पर बिंदिया, क्योंकि सुहाग का प्रतीक वो भी मानी जाती कि नहीं मानी? अच्छा माताओं, सिर पर रखा है। लेकिन चाहे जितना अरबपति खरबपति क्यों ना हो व्यक्ति, लेकिन उसका बनाने का एक मापदंड है, उसकी सुनिश्चित तौल होती है कि नहीं होती है? सोने की बिंदिया की। बोलो होती है कि नहीं होती है? घर में चाहे 10 कुंटल सोना हो,
लेकिन स्वर्णकार जो बनाएगा बिंदिया को, बोलो अनुपात में बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जल्दी बोलो, बनाएगा अनुपात में? कि 10 कुंटल सोना है, बिंदिया 1 कुंटल की, क्योंकि 10 कुंटल है, 1 कुंटल की बिंदिया है। कैसे? खोपड़ी नहीं फट जाएगी? क्यों भाई, सोचो जरा। लेकिन अनुपात है उसका। अच्छा एक बात आपको बताएं, पायल जो होती है ना, पायल, वो पायल जो है कहाँ कहाँ, अच्छा आभूषणों में पायल आती है, लेकिन पायल कहाँ उसको स्थान मिलता? पायल को पैर में मिलता है हमारे हिसाब से। वैसे तो आप लोगों को ज्यादा अनुभव है। पायल का स्थान कहाँ है? जल्दी बोलो। आभूषणों में पैर। और बिंदिया का स्थान कहाँ है आभूषणों में? सिर। जो सिर के ऊपर है उसका सम्मान ज्यादा है कि जो पांव में छम छम कर रही उसका सम्मान ज्यादा है? जल्दी बोलो। जो सिर के ऊपर है उसका सम्मान ज्यादा है। बोलो, है ज्यादा कि नहीं है? क्यों? वो सिर के ऊपर है, लेकिन चाहे जितना सिर हिलाओ लेकिन बोलती नहीं है, आवाज नहीं आती। बोलो, आती क्या? नहीं आती। और पायल जिसमें रुनका झुनका होते हैं ना, वो अगर जड़े हैं वो तो रहते ही हैं। उसको पायल को क्या कहते हैं, और कुछ कहते होंगे भगवान जाने, है ना? तो जो भी कहते हो, उसमें रुनका झुनका लगे, चाहे जितना समझदारी से रखो, सावधानी से रखो, लेकिन पांव चाहे जितना सावधानी से रखना, लेकिन छम आवाज आई जाएगी।